इसमें कई सारी बातें थी और जो जिरह हुआ था और उनके जो वकील है जो अपील किया गया था उनकी ओर से ये कहा गया था कि चूंकि एक तो पहला मुद्दा ये है कि ये मसला जो है वो केंद्र सरकार का है, लिहाजा राज्य सरकार अपनी ओर से इनिशिएटिव नहीं ले सकती। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसको लेकर जो फंड की निकासी है 500 करोड़ रुपए का और इसको लेकर आकस्मिक निधि से राशि से इसको लेकर एक आपत्ति जताई गई थी। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार की ओर से भी अपने पक्ष यहाँ पे रखे गए थे। इसके अलावा कई दूसरी बातें जो है वो गिनाई गई थी कि किस तरीके से इसका समाज पर क्या कुछ असर पड़ेगा और पूरी बात जो है यहाँ पे रखी गई। इसके अलावा 6 मसले ऐसे मामले थे, बाद में इसे कंपाइल किया गया था और जब मार्च के महीने में ही अधिसूचना जारी की गई थी कि कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी क्या राजनीति है, वो सब कुछ समझते हैं। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने 2 दिनों की सुनवाई के बाद जिस तरह से इस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार सरकार का ये कोर्ट का ये बड़ा झटका है, ये बड़ा उनको ये रोक दिया गया है। और साथ में कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि अब तक जो डाटा कलेक्ट किया गया है उस डाटा को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा और उस डाटा को बाहर नहीं आना चाहिए। और अगली सुनवाई इसके लिए 3 जुलाई 23 को रखी गई है, जिस पर उस दिन इस पर कोर्ट जो है पूरे विस्तृत से इस पर सुनवाई करेगा। एक चीज और बता दूं कि 5 PIL इसमें दाखिल किए गए थे, जिसमें एक PIL जो सुप्रीम कोर्ट में था उसको भी यहाँ भेज दिया गया था और कुल मिला के ये 5 PIL पर आज ये सुनवाई हुई है। सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंटरिम स्टे मिला है। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि आपने जो कहा था कि 500 करोड़ का जो इस्तेमाल किया गया है सरकार की तरफ से, वो मिसयूज है पब्लिक मनी। वो हम लोग का ही कहना था कि आप बिहार सरकार जानते थे कि कंटिजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं, ये अनफोर्सिंग एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट में सर्वे में हम 500 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होगा। इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इंटरिम स्टे मिला है। अगली फाइनल सुनवाई कब होगी? 3/7/22 को सुनवाई होगी। 3 जुलाई 3/7/23 सुनवाई हुई।